हेलो एवरीवन। सो देखिए, आगे स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ नोट के बारे में देखेंगे, कुछ रिमार्क्स के बारे में देखेंगे जो हमको पता होने चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको पता है कि दो रूट्स होते हैं। तो उन दो रूट्स में क्या क्या हमारे पास में नोट्स बन सकते हैं, क्या क्या हम स्पेशल ऑब्जर्वेशंस देख सकते हैं जिनको हमें फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन में देखने को जो ऑब्जर्वेशन मिलते हैं वो क्या है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि अगर दो रूट्स हमारे पास हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स होंगे। तो अगर एक रूट हमको क्या दे रखा है, इमेजिनरी दे रखा है, तो दूसरा रूट भी उसका इमेजिनरी ही होगा, ऑब्वियस है। एंड वो दूसरा रूट जो होगा उसका कॉन्जुगेट पेयर होगा। अब क्या होगा कॉन्जुगेट पेयर, ये समझते हैं। देखिए, रूट्स इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजिनरी देन हम क्या बोल सकते हैं, बोथ द रूट्स both roots will be in a conjugate pair। अब ये जो कॉन्जुगेट पेयर होता है इसका मतलब क्या होता है, देखिए कॉन्जुगेट पेयर। देखिए, अब कॉन्जुगेट पेयर में क्या होता है हमारे पास में, जैसे सपोज हमारे पास में एक रूट अल्फा है जिसको हमने ए प्लस आयोटा बी बोला। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस आयोटा बी, या फिर बोल सकते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इज, क्या हो जाएगा हमारे पास, ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। कॉन्जुगेट का बेसिकली मतलब होता है हमारे पास हमें क्या करना होता है, यहाँ पे आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखना होता है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, अल्फा बार जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। तो अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट ये जरूर होगा, यानी कि अल्फा अगर ये है तो बीटा ये होगा ही, अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो ये हमारे पास में एक कंडीशन है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं, देखिए, हमको क्या करना हो, मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमको बोला हो, इफ वन रूट of a quadratic equation is 2 + 3 आयोटा, मान लीजिए ये हो। तो 2 + 3 आयोटा है मान लीजिए एक रूट। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको ये बोल दिया हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फाइंड आउट करके बताओ। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे। फॉर्मेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन। अगर ये हमको गिवन हो, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी बनेगी, देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स, ये भी बहुत ही बेसिक बात है बट इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हमारे पास बनेगा, इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास में, ये बहुत ही सिंपल बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास में बनता है इसका। ये इसको हम बोल सकते हैं नोट, अगेन नोट बोल सकते हैं इसको। अब देखिए, यहाँ पे हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, एक रूट हमारे पास में अगर 2 + रूट 3 आयोटा है, 2 + 3 आयोटा है। देखिए, अगर हमारे पास में एक रूट अल्फा जो है 2 + 3 आयोटा है, तो हमारे पास ऑब्वियसली दूसरा रूट जो होगा, अनदर रूट बीटा, विल बिकम द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - 3 आयोटा होगा। ये हमारे पास हो गया। तो हमको क्या करना है, अब जस्ट सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो सम ऑफ रूट्स हमने फाइंड आउट किया तो क्या बनेगा, देखिए, 2 + 3 आयोटा और प्लस 2 - 3 आयोटा, ये बनेगा। तो हमने दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात की, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसकी बात की हमने, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेगा हमारे पास में, 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 - 3 आयोटा बनेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया। तो ए स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर जो होता है हमारे पास क्या होता है, देखिए, आयोटा का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, -1 होता है। तो इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए, 4 - 9, और यहाँ पे अब देखिए आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे -1 एक्स्ट्रा और आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखो, यहाँ पे 9 और 4 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा।
तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बन जाएगा। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी बताइए? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बिकम, क्या बनेगी ये? देखिए ये बन जाएगी हमारे पास में एक्स स्क्वायर, और फिर आ जाएगा हमारे पास -4x और +13 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि x के साथ हमेशा सम ऑफ द रूट्स आता है नेगेटिव साइन के साथ, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आता है कांस्टेंट टर्म की जगह। ये आ गया। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक अच्छा नोट है। अब देखिए इसके बाद में अगर मान लीजिए हमारे पास में क्या है, रूट्स जो है वो इर्रेशनल हैं। इर्रेशनल अगर रूट्स हैं, तो वो किस प्रकार से होंगे ये भी हम देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से सेम वो की वही बात होगी जो हमने क्या की है इमेजिनरी रूट्स में की है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इफ रूट्स आर रूट्स आर इर्रेशनल, रूट्स आर इर्रेशनल, देन ऑल्सो रूट्स विल बी रूट्स विल बी इन द कॉन्जुगेट पेयर, इन द कॉन्जुगेट पेयर। ये हमको ये क्या मिलेंगे, वापस से ये कॉन्जुगेट पेयर में ही मिलेंगे। क्योंकि देखिए हम इस किस प्रकार से हमारे पास रूट होगा, तो हमने बोला कि p प्लस रूट क्यू प्रकार से एक रूट होगा, इस टाइप से एक रूट होगा हमारे पास। देन अनदर रूट इज अनदर रूट इज p माइनस रूट क्यू। ये हमारे पास दूसरा रूट बनेगा। तो एक रूट हमारे पास p प्लस रूट क्यू है, तो दूसरा रूट हमारे पास p माइनस रूट क्यू होगा। इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए क्या एग्जाम्पल लें। एग्जाम्पल हमने लिया, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 प्लस रूट टू, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए यहाँ से हमारे पास रूट तो हमको केवल एक ही दिया हुआ है, एक ही गिवन है, बट हमको पूछ क्या लिया, हमको पूछ ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फाइंड आउट नहीं होगी। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जो इर्रेशनल जब हमारे पास रूट होते हैं, तब हमको क्या करना होता है, इर्रेशनल रूट होने पे हमारे पास अगर एक रूट दिया हुआ हो तो दूसरा रूट हमको ऑटोमेटिकली ही मिल जाता है। तो देखो यहाँ से हमारे पास हम क्या बोल सकते हैं, देखिए इसके सॉल्यूशन में क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा अल्फा जो है हमारे पास 3 प्लस रूट टू है। देन जो बीटा है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 माइनस रूट टू होगा। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ वापस से फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स की बात की, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या बनेगा, 3 प्लस रूट टू एंड प्लस 3 माइनस रूट टू बनेगा, ये बनेगा। तो हमने क्या किया, 3 प्लस 3 यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात की, वापस से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखा हमने, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस रूट टू मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस रूट टू हो जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 9 माइनस 4 यानी कि 5 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएंगे। तो अब सम ऑफ द रूट्स हमारे पास में आ गए, ए प्लस बी ए माइनस बी किया तो ये 5 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए, सम ऑफ रूट्स आ गए, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इज 6, सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 6x एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। वही हमने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज किया और यहाँ पे हमने इसको हल सॉल्व कर लिया। ये बन गया हमारे पास में। देखिए ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ हमारे पास नोट। अब इसके बाद में थर्ड टाइप ऑफ नोट की बात कर लेते हैं। देखिए नोट हमारे पास में क्या है, अगला वाला वो क्या है, देखिए इफ रूट्स, देखिए अगर मान लीजिए कि हमारे पास रूट्स क्या हो, रैशनल हो रूट्स, इर्रेशनल ना हो, तो वहाँ पे हम क्या एक ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं, क्या सोच सकते हैं वहाँ पे, ये भी हम देख सकते हैं। देखिए रूट्स आर इफ रूट्स आर रैशनल इफ रूट्स आर रैशनल देन डी। अब देखिए इसमें एक चीज हमको और ध्यान रखनी होगी, रूट्स आर रैशनल, देन सबसे पहले तो हमारे पास जो कोफिशिएंट्स है वो क्या आने चाहिए, वो रैशनल होने चाहिए। देन फर्स्ट थिंग इज कोफिशिएंट कोफिशिएंट
coefficients of quadratic equation must be rational। सबसे पहली बात तो वो रैशनल तो होने ही चाहिए। अगर रैशनल ही नहीं हुए, तो फिर ऐसा हो सकता है कि हम ये जो आगे वाली कंडीशन लगा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट को हम परफेक्ट स्क्वायर बता रहे हैं, वो तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, लेकिन जो हम माइनस बी लिखते हैं फॉर्मूला में, वो हमारा क्या हो जाए, देखिए इसको लिख के बता देता हूँ। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a है। तो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट जो है डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो है ना परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, बट ये बी जो है वो इरेशनल हो, तो उस कारण से इरेशनल बन जाए ये। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये कंडीशन लिखी है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होना चाहिए वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। तभी हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तब हमारे पास रूट्स क्या हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं। ये हो गई, ये हमारे पास में एक अलग से एक नोट है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगली बात करते हैं हम यहाँ पे कि जब हमको अलग-अलग चीज़ें, देखिए अब बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में हमारे पास पूछा जाता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। चाहे वो एनडीए का एग्ज़ाम हो, चाहे डिफेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो जेईई का एग्ज़ाम हो। तो हर में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जेईई वगैरह में तो जेईई मेंस में पूछे जा सकते हैं, जेईई एडवांस में तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा एडवांस होने लग गया है। तो यहाँ से हमने बोला कि अगर हमको क्या करना हो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, तो देखिए हमको क्या करना हो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड आउट करना हो, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा फाइंड आउट करना हो, इस तरीके से ये हमको फाइंड आउट करना हो, या फिर हमको अल्फ़ा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 फाइंड आउट करना हो, तो इन सब के लिए हम फ़ॉर्मूलाज़ भी जनरेट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, या फिर हम सीधा-सीधा भी इनको क्या कर सकते हैं, बाय फ़ॉर्मूला हम यूज़िंग बाय फ़ॉर्मूला हम उनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, यहाँ पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा सबसे पहले, तो उसका फ़ॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होते ही हैं। इनका यूज़ करके हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, ये हमने देखा, तो ये कितना होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, इसका हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और कौन से फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज़ किया, देखिए, अगर मान लीजिए हमको अल्फ़ा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 यूज़ करना हो, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे मेथड लिख देंगे अभी। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास में अगर मान लीजिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, मैं इसको पूरा स्टैंडर्डाइज़ ही बना देता हूँ। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहाँ पे a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हमने बोला अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, वो तो हमारे पास आ गया माइनस b अपॉन a, और अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा आ गया हमारे पास c अपॉन a। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब देखिए, हम क्या करेंगे इसमें, हमको सबसे पहले ही कंडीशन हमको फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो क्या होगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमने बनाया, और उसमें से हमने 2 अल्फ़ा बीटा को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारे पास वो माइनस बी अपॉन ए होता है, इसका होल स्क्वायर, और माइनस का 2 यहाँ से सी अपॉन ए आ जाएगा। इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 2c अपॉन ए आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा। तो ये इसका फ़ॉर्मूला हो गया। अब इसको याद रखने की नीड नहीं है, आपको बस केवल मेथड देख लेना है। और अगर आप किसी अ, एनडीए वगैरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं फ़ॉर्मूला को सीधा-सीधा। बट ज़्यादा प्रेफ़र क्या करना चाहिए हमको कि हम इसको सीधा-सीधा करके देख लें, क्योंकि याद रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें बन जाएँगी फिर। तो यहाँ पे सेकंड हमने देखा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे फाइंड आउट होगा, ये देख लेते हैं। तो देखिए, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा का हमने क्या कर दिया, होल क्यूब कर दिया, और फिर उसमें से माइनस कर दिया हमने। देखिए, फ़ॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब है, इसको यहीं रख रहे हैं, और इस a 3ab और a प्लस बी को हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आ रहे हैं, इधर की तरफ लेके आ रहे हैं लेफ्ट साइड में। तो यहाँ हमारे पास कितनी बन जाएगी, 3 अल्फ़ा बीटा, और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगी, ये बन जाएगी। अब देखिए, तो यहाँ से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू रखा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए होल क्यूब बन जाएगा, माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा यहाँ पे सी अपॉन ए होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए होगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा बी क्यूब माइनस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 3 बी सी अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा।
ये हमारे पास हो जाएगा, तो ये हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो गया। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया, इसी तरीके से सिमिलरली हम 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा देखा, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा कितना हो जाएगा, एलसीएम लिया तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा हो गया। अब यहाँ से हमने क्या किया, ये वैल्यूज रख दी, तो अल्फा बीटा हमारे पास कितना है, अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए है, और यहाँ से ये कितना है, सी अपॉन ए है, तो यहाँ से माइनस बी अपॉन सी बन गया। इस तरीके से हम जिस भी वैल्यू को हमको चाहिए, जो भी वैल्यू हमको चाहिए, उसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 है, मान लीजिए अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4। तो इसको हमने कैसे किया, देखिए यहाँ पे हमने इसको लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू दी पावर 2, ये लिख दिया इसमें, और इसमें से हमने माइनस कर दिया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में ये दो टर्म, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, देखिए ए टू दी पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू दी होल पावर 2 अगर है, तो ये ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4, और माइनस यहाँ से प्लस कितना बनेगा हमारे पास में, ये प्लस बनेगा 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे 4 से इसको हमने क्या कर दिया, 2 माइनस कर दिया इसमें से, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इसको हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास में ये वाला टर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना था हमारे पास में, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और माइनस 2c अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए था, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, अल्फा बीटा हमारे पास c अपॉन ए था, तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम जो भी वैल्यू चाहते हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उसमें सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए वो, यानी कहने का मतलब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा की फॉर्म में ही वो जनरेट हो, या फिर अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में जनरेट हो, इस प्रकार से ही जनरेट होना चाहिए वो। तो अब देखिए इसके ऊपर रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।